So friends, a very warm and a very lovely good morning to all of you. Friends, welcome to our new series Crack Gate Mechanical in 5 minutes. Basically क्या कंसेप्ट क्या है इस सीरीज के पीछे कि हमारे गेट मैकेनिकल के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते हैं और वो सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मतलब वो इतने आसान है कि मतलब आप 5 मिनट में उन्हें कवर कर सकते हो। जस्ट इन 5 मिनट्स आप उन्हें बड़े आराम से कवर कर सकते हो। 5 नहीं 10 मिनट 15 मिनट मतलब कुल मिला के आप उन्हें बहुत क्विकली बहुत फास्ट कवर कर सकते हो और उनका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारी सीरीज के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। डेरिवेशंस वगैरह हम स्किप कर देंगे, तो वो सारी हमने फुल कोर्स में कर रखी है। पर यहाँ पर हम बेसिकली मेन फोकस रखेंगे फॉर्मूले के ऊपर, उसे समझने में कि वो क्या है और उसे अप्लाई करके एक बार देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का एक ऐसा ही टॉपिक जो गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। मतलब ये हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो बेसिकली टॉपिक है, जैसा आप जानते हो कि सर्दियाँ बस आ ही चुकी हैं, आने वाली हैं मतलब। तो अभी हमने मतलब ये पतली शर्ट पहन रखी है। ठीक है, तो जैसे थोड़ी सर्दी बढ़ेगी तो हम मोटी शर्ट पहन लेंगे, थोड़ी और बढ़ेगी तो हम एक पतला सा स्वेटर पहन लेंगे, थोड़ी और बढ़ेगी तो एक मोटा स्वेटर हम पहन लेंगे। कुल मिला के हम इस बात को जानते हैं कि जैसे जैसे इंसुलेशन की थिकनेस जो है वो बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे जो हीट लॉस है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जो इंसुलेशन है जैसे जैसे वो मोटी होती जाएगी वैसे वैसे आपका हीट लॉस कम होता जाएगा। मतलब हम जैसे सर्दियों में रात को सोते हैं, अभी आजकल जैसे मौसम थोड़ा बदल रहा है, हम एक पतली चादर लेके रात को सोते हैं और जब थोड़ा ठंड बढ़ेगी तो एक पतला कंबल ले लेंगे, फिर मोटा कंबल ले लेंगे, उसके बाद फिर एक मोटी रजाई हम ले लेंगे। कुल मिला के जो इंसुलेशन है उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी का हीट लॉस है सराउंडिंग्स के अंदर वो कम से कम हो। सो द मोरल ऑफ स्टोरी इज कि इंसुलेशन जितनी ज़्यादा मोटी होती है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, हीट लॉस उतना ही कम होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पर एक चीज़ और भी है, जैसे चाय पी रहे हैं हम मतलब मैं ऐसे करता हूँ, जब जल्दी है बहुत ज़्यादा और चाय गर्म है तो मैं उसे कटोरी में डाल लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मतलब कप में भी वही चाय, कटोरी में भी वही चाय, तो वो जल्दी कैसे ठंडी हो जाएगी? बिकॉज जब आप उसे कटोरी में डालते हो, या कुछ लोग जैसे सॉसर होती है, वो छोटी सी प्लेट होती है कप को रखने के लिए, मतलब उसके अंदर जैसे डाल लेते चाय को, तो वो उसका एरिया बढ़ जाता है और वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो ये फिन्स वगैरह, फिन जो हम लगाते हैं रेडिएटर्स वगैरह पे, ये सारी इसी कंसेप्ट पे काम करती हैं कि जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, हीट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंसुलेशन की थिकनेस जितनी मोटी होगी उतना हीट लॉस कम होगा, और दूसरा हम कह रहे हैं सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं टॉपिक की, जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, यहां पर हम कोई सिलेंड्रिकल, क्या वर्ड यूज किया, सिलेंड्रिकल पाइप हो गया या वायर हो गई, ठीक है, जिसके अंदर से हीट लॉस हो रहा है, हम उस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल पाइप है या आपके पास वायर है, जैसे हम जानते हैं कि बिजली की वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है, या आपने एसी जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसकी जो पाइप्स होती हैं उसके ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब दोनों का हालांकि मोटिव अलग अलग होता है। जो बिजली के तार के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं वो इसलिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, अगर आप वायर को टच कर लो तो आपको कहीं करंट ना लगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकने के लिए आप इंसुलेशन चढ़ाते हो। और वहीं पर जो एसी की पाइप होती है उसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि हीट लॉस, या फिर सही वर्ड होगा हीट गेन ना हो, कि बाहर से जो सराउंडिंग्स की गर्मी है वो हमारी जो ठंडी पाइपें हैं उन तक ना पहुंच सके। ठीक है, तो कहानी क्या है कि हम इस वक्त सिंपली एक ये पाइप है हमारे पास या वायर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पाइप है या वायर है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो इसका रेडियस है, सपोज कीजिए इसका रेडियस है R1। ठीक है, R1 हो सकता है, यार आपकी बुक के अंदर R इनर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये पाइप है या फिर ये वायर है, अब आप इसके ऊपर क्या इंसुलेशन चढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने ये वायर किसी भी मटेरियल की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ये इंसुलेशन चढ़ाई। ठीक है, अब आपने ये, मतलब मैं जानता हूँ वो परफेक्ट सर्कल नहीं है,
ठीक है, पर जो इंसुलेशन है इट इज अ हॉलो सिलेंडर, बेसिकली हॉलो सिलेंडर। तो आपने इसके ऊपर ये इंसुलेशन आपने चढ़ाई है, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अब इस इंसुलेशन का रेडियस कितना है, आर आउटर, ठीक है। इंसुलेशन के आउटर रेडियस की हम बात कर रहे हैं, इंसुलेशन के आउटर रेडियस की हम बात कर रहे हैं, वो है आर आउटर, ठीक है। इंसुलेशन का इनर रेडियस वो तो फिक्स्ड है, इंसुलेशन का जो अंदर वाला रेडियस है वो फिक्स्ड है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी पाइप के ऊपर या वायर के ऊपर। जितना आपकी पाइप का, ये अंदर वाली पाइप का या वायर का डायमीटर वो रेडियस होगा R1 जिससे हम बोल रहे हैं, या R इनर जिससे हम बोल रहे हैं, उतना ही हमारी बाहर वाली इंसुलेशन का इनर रेडियस होगा, ठीक है। आउटर रेडियस हमारे हाथ में, इनर रेडियस हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, आउटर रेडियस, ठीक है। तो हमें कॉमन सेंस से क्या लगता है कि जब आप किसी पाइप के ऊपर या वायर के ऊपर जब आप इंसुलेशन चढ़ाओगे तो जो हीट लॉस है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है कि आप इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हो तो जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे ये जो मोटाई है जो थिकनेस है इंसुलेशन की वो बढ़ेगी, वैसे वैसे हीट लॉस कम होता जाएगा, हमें ये लगता है। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा हर केस में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बढ़े, हो सकता है कम हो। एक्चुअली उसके पीछे फंडा क्या, एक्चुअली हम डेरिवेशन वगैरह इस सारे पार्ट को, हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको सारे को स्किप करो, मैं आपको सिर्फ एंड रिजल्ट बता रहा हूँ। होता क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्या बोला मैंने, क्रिटिकल रेडियस, यहां पर रेडियस वर्ड का प्रयोग किया गया है, ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन के रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आउटर रेडियस होता है इंसुलेशन का। क्या होता है, ये आउटर रेडियस होता है इंसुलेशन का, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है ये, अगर आप हीट लॉस की बात करें, ठीक है, हीट लॉस क्यू की अगर हम बात करें, या पर यूनिट लेंथ, अगर वायर की लंबाई L है, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ कितना हीट लॉस हो रहा है पाइप में से या वायर में से, अगर आप उसे देखें, उसका वेरिएशन देखें विद द आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन के आउटर रेडियस के साथ अगर आप उसका वेरिएशन देखते हैं तो आपको ग्राफ कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है, ठीक है। आपको ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, इस तरह का, लाइक दिस। ये चीज आपको समझ आ रही है, मतलब शुरुआत के अंदर देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप इंसुलेशन का आउटर रेडियस बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप इंसुलेशन का आउटर रेडियस बढ़ा रहे हो, जो हीट लॉस है वो इंक्रीज कर रहा है, हीट लॉस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हीट लॉस इंक्रीज कर रहा है और उसकी वैल्यू फाइनली मतलब मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और जिस आउटर रेडियस पर हीट लॉस जो है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, हमारे पास एक पाइप है या वायर है, हम उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं। अब जब आप उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हो तो जब आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे आप इंसुलेशन की थिकनेस को बढ़ा रहे हो तो जरूरी नहीं कि मतलब जो हीट लॉस है वो कम होना शुरू हो जाए। शुरुआत में शुरुआत में जो हीट लॉस है वो इंक्रीज करता है और वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो फाइनली उसके बाद एक मैक्सिमम पे पहुंच के क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा होगा, जब क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा होगा आउटर रेडियस इंसुलेशन का, ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा हीट लॉस है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअली क्या है, दो अपोजिट चीजें पिक्चर में आ रही हैं और वो दो अपोजिट चीजें क्या है, एक तो राजे आप ये जब इंसुलेशन चढ़ा रहे हो, ये जो आप इंसुलेशन चढ़ा रहे हो, ठीक है, अब ये इंसुलेशन हीट लॉस को कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिसे हम मतलब थर्मल रेसिस्टेंस भी हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो यहां पर बेसिकली जो थर्मल रेसिस्टेंस है, वो जो कंडक्शन रेसिस्टेंस है हमारी, वो हीट लॉस को कम करने की कोशिश करेगी। पर एक दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ा रहे हो, तो बाहर का जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r आउटर L, ठीक है। अब वाया कन्वेक्शन हीट लॉस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, Q इज इक्वल टू HA, ये आ गया T मतलब नॉट माइनस T सरफेस कह लीजिए, ठीक है।
तो ये कन्वेक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसके अंदर जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट लॉस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो दो चीजें पिक्चर में आ रही है कि जैसे से इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ा रहे हो, कंडक्शन रेसिस्टेंस बढ़ रही है, तो कंडक्शन चाहती है कि हीट लॉस कम से कम हो, पर बाहर का जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या है, हीट लॉस ज्यादा होगा। तो शुरुआत में जो बाहर का सरफेस एरिया वाला जो कंपोनेंट है, जो कन्वेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, शुरुआत में वो डोमिनेट करता है इनिशियली। तो एक लेवल तक शुरुआत में वो डोमिनेट करेगा, और होगा क्या कि आपका जो हीट लॉस है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर जो कंडक्शन रेसिस्टेंस वाला जो फंडा है, उसके बाद वो डोमिनेट करता है, और फर्दर अगर आप थिकनेस को बढ़ाते हो तो फर्दर बढ़ाने से जो आपका हीट लॉस है वो कम होना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इस क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब ऐसे तो पूरे डेरिवेशन है, मैंने अपने फुल कोर्स में करा रखी है, मतलब मेरे कोर्सेज जो है उसके अंदर मैं डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ चीज़ों को समझने पे, पर अब टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मतलब आप लोग गेट एग्जाम क्रैक करें एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, तो अभी जो है मतलब मेनली फॉर्मूला बता के बस उसे यूज़ करने पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, बाकी डेरिवेशन कंसेप्ट सब मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का। अगर आप सिलेंडर के केस में अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो निकल के आती है K/H, K/H। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें समझने वाली है कि K क्या है, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, K क्या चीज है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, जो आप इंसुलेशन चढ़ा रहे हो। मतलब इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के अंदर की पाइप कौन सी है, पाइप है या वायर है, उस पाइप का क्या मटेरियल है, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी। ये जो प्रॉपर्टीज है ये इंसुलेशन की है, और जो रेडियस है वो सिर्फ आउटर रेडियस मैटर करता है इंसुलेशन का, इनर रेडियस कभी पिक्चर में आता ही नहीं है। ठीक है, तो K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। एग्जाम जब आएगा तो उसके अंदर आपको थर्मल कंडक्टिविटी जान के अंदर के पाइप के मटेरियल की भी दे रखी होगी और इंसुलेशन की भी दे रखी होगी। आपको किसकी वैल्यू यूज करनी है, इंसुलेशन की। ठीक है, और जो ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटर सरफेस, और एट द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन। ठीक है, जो ये हमारी इंसुलेशन है उसका जो बाहर वाला सरफेस है, जो हवा के बाहर के सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में है, वहां पर H की जो हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट उसकी क्या वैल्यू आपको वो यूज करनी है। समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अगर आप मतलब यूनिट्स अगर आप देखते हो K की, सो इट विल बी इन वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, और जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट उसकी यूनिट्स क्या होंगी, वॉट डिनोमिनेटर में पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो यहां से वॉट कट जाएगा, ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो जो आंसर है, ध्यान रखिएगा, जो आंसर है वो मीटर्स में आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर H और K की वैल्यू किस यूनिट में दी गई है। ठीक है, अब आप मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन की इतनी आसान चीज 2 नंबर में क्यों पूछी जाती है। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। उसका रीजन ये है कि बच्चे आसान क्वेश्चन होने की वजह से, सिंपल होने की वजह से सिली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे वहां पर आपसे इंसुलेशन का जो रेडियस है वो आपसे mm में पूछा गया और यहाँ से जो निकल के आता है वो मीटर्स में निकल के आता है, तो बच्चे मीटर्स में फिट कर देते हैं, फीड कर देते हैं, और वो वहां पर mm पूछे जाते हैं। या फिर और वर्ड्स क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि आपसे इंसुलेशन की थिकनेस पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, थिकनेस पूछी जाती है। ठीक है, कि इंसुलेशन की क्या थिकनेस होनी चाहिए कि हीट लॉस मैक्सिमम हो, क्रिटिकल भी जो हीट लॉस है वो मैक्सिमम, तो थिकनेस पूछी गई और बच्चे क्या बता देते हैं, बच्चे बता देते हैं क्रिटिकल रेडियस। ठीक है, हालांकि थिकनेस क्या होती है, व्हाट इज थिकनेस, दैट्स क्रिटिकल रेडियस माइनस इनर रेडियस ऑफ इंसुलेशन, या फिर जो पाइप है, ठीक है, या जो वायर है उसका आउटर रेडियस। सो इट इज क्रिटिकल रेडियस माइनस इनर रेडियस ऑफ इंसुलेशन, या पाइप का या वायर का आउटर रेडियस। समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो ना ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सपोज कीजिए आपका जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वो आ गया हमारी, सपोज कीजिए इट कम्स आउट टू बी 5 mm,
ठीक है, आपने जो क्रिटिकल रेडियस एग्जाम में आपने जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकाला, ठीक है, वो आ गया सपोज कीजिए 5 mm। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वायर है या जो पाइप है उसका डायमीटर 4 mm है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है 4 mm, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है 4 mm। आपसे पूछा गया है कि क्रिटिकल बी फॉर मैक्सिमम हीट लॉस, फॉर मैक्सिमम हीट लॉस आपके जो इंसुलेशन है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सर ने कह रहे बड़े ध्यान से मतलब अटेम्प्ट करने को कहा था, सर ने कहा था कि देख लेना क्या मांगा गया, रेडियस मांगा गया है, थिकनेस मांगी गई है, ठीक है। तो अब मे भी शायद आप, चलिए आप ही बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, क्रिटिकल रेडियस है 5 mm, जो अंदर वाली वायर है जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रखी है उसका डायमीटर है 4 mm, बताइए क्रिटिकल थिकनेस कितनी होगी इंसुलेशन की, थिकनेस कितनी होगी, क्रिटिकल थिकनेस कितनी होगी इंसुलेशन की। इट्स रियली वेरी सिंपल, काफी बच्चों ने तो अब तक कर भी दिया होगा, 5 mm माइनस 4 mm आ गया 1 mm, और ये गलत है, क्यों? क्योंकि 4 mm डायमीटर है, 4 mm क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा वायर का 2 mm। अब वायर का रेडियस है 2 mm, इंसुलेशन का आउटर रेडियस क्रिटिकल रेडियस है 5 mm, तो थिकनेस कितनी आएगी 5 - 2 यानी कि 3 mm। तो क्रिटिकल थिकनेस इंसुलेशन की कितनी होगी इस केस में, दैट विल बी 3 mm, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत सोच समझ के। या कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जो हमारा जो वायर है उसका रेडियस, क्या बोला वर्ड यूज किया है, रेडियस 6 mm है, रेडियस कह रहा हूं, वायर का रेडियस है 6 mm, क्रिटिकल रेडियस आया 5 mm, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर 6 mm रेडियस की वायर के ऊपर अगर आप इंसुलेशन चढ़ाते हो तो हीट लॉस बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो हाँ जी आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 6 mm की वायर है, क्रिटिकल रेडियस है 5 mm, ठीक है, 6 mm रेडियस है वायर का, ठीक है। बताइए इंसुलेशन ऐड करने से हीट लॉस बढ़ेगा या कम होगा, एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। देखिए क्रिटिकल रेडियस क्या होता है, अगर इंसुलेशन का आउटर रेडियस अगर 5 mm होगा देन द हीट लॉस विल बी मैक्सिमम। अगर रेडियस आप इंसुलेशन का उससे बढ़ाओगे, ठीक है, तो हीट लॉस डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वायर का, जिस वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई है उस वायर का रेडियस 6 mm है, यहां पर 6 mm, मतलब हम अभी इस पॉइंट पे एक तरह से कह लो खड़े हुए हैं। अगर आप इस 6 mm रेडियस वाली वायर के ऊपर और इंसुलेशन चढ़ाओगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो इंसुलेशन का आउटर रेडियस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 6 mm, ठीक है, ग्रेटर देन 6 mm। तो अगर इसके ऊपर अगर आप इंसुलेशन चढ़ाओगे तो हीट लॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ आए? तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर क्या है कि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या फिर चौथा ऑप्शन क्या होता है कि पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो वो चौथा ऑप्शन तो किसी केस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर, या फिर मैं इस क्वेश्चन को घुमा देता हूं, अगर वायर का डायमीटर, क्या वर्ड यूज किया मैंने, अगर वायर का डायमीटर 6 mm है तो बताओ इंसुलेशन चढ़ाने से क्या होगा। अब देखिए वायर का डायमीटर 6 mm है यानी कि वायर का रेडियस 3 mm है, तो वायर का रेडियस कितना है, यहां पर है 3 mm, वायर का रेडियस क्या है 3 mm। अब अगर आप इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो जैसे जैसे इंसुलेशन का आउटर रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हीट लॉस आपका बढ़ेगा। 5 mm पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा, सो द हीट लॉस इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। समझ आ रहा है? तो भाई क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना K/H, या फिर कई बार स्फीयर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्फीयर के केस में जो क्रिटिकल रेडियस है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये क्या होता है, आउटर रेडियस होता है इंसुलेशन का, इसका फॉर्मूला है 2K/H, 2K/H, ठीक है। और बड़े ध्यान से जो आंसर है चेक कर लेना कि वो मीटर्स में आ रहा है या mm में आ रहा है और मांगा किस में गया, थोड़ा ध्यान रखना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पूरा क्रिटिकल रेडियस का फंडा आपको समझ आ गया है। फॉर्मूला सिंपली सिलेंडर के लिए K/H, स्फीयर के लिए 2K/H, दिस इज द आउटर रेडियस है इंसुलेशन का। अगर इससे ज्यादा बढ़ाओगे रेडियस, ठीक है, तो हीट लॉस कम होगा, और अगर इससे रेडियस इससे कम है और फिर बढ़ाओगे तो हीट लॉस बढ़ेगा।
अभी हीट लॉस बढ़ने वाला केस आप बता सकते हो कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है? हमारी बिजली की वायर्स में, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाना एक मजबूरी है, पर बात ये कि उस इंसुलेशन के चढ़ने से अब हीट बाहर निकल नहीं पाएगी तो अंदर वायर गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इंसुलेशन इट मस्ट बी, उसका जो रेडियस होना चाहिए वो क्रिटिकल रेडियस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायर के केस में, ताकि उसके अंदर से जो गर्मी बन रही है, करंट के बहने से जो गर्मी पैदा हो रही है वो आसानी से बाहर निकल सके। ये चीज़ आपको समझ आई तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। पर अभी मतलब मैंने ओ माय गॉड इट वाज 20 मिनट्स, 20 मिनट ले चुका हूँ मैं। पर मुझे लगता है कि मुझे आपको एक क्वेश्चन करा देना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को अप्लाई कर सको। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए, ये गेट मैकेनिकल एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ 20 mm डाया एक्सपोज्ड टू एयर, H की वैल्यू दे रखी है और K की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। द मैक्सिमम हीट डिसिपेशन अकर्स व्हेन द थिकनेस पूछी गई है ऑफ इंसुलेशन इज, ठीक है। तो क्रिटिकल वायर की हम बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर की हम बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला लगेगा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का, दैट विल बी सिंपली K by H, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। K की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और H की वैल्यू दे रखी है 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो ये केल्विन से केल्विन कट गया, मीटर से मीटर, वॉट से वॉट। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0.5 डिवाइडेड बाय 20, सो इट कम्स आउट टू बी 0.025। ध्यान रखना है आंसर किस में निकल रहा है, यहाँ पर मीटर्स में निकल रहा है, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करके 25 mm। तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का आउटर रेडियस आ गया। पर यहां पर हमें क्या दे रखा है? फॉर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ 20 mm डाया दे रखा है और हमसे इंसुलेशन की थिकनेस मांगी गई है, ठीक है। तो ये आ गया 10 mm रेडियस। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब 25 mm आउटर रेडियस है इंसुलेशन का। वो इंसुलेशन जिस पाइप के ऊपर या वायर के ऊपर चढ़ा रखी है उसका रेडियस है 10 mm। तो थिकनेस कितनी होगी? दैट विल बी 25 आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये आ गया थिकनेस, ठीक है। तो ये आ गया 25 माइनस 10, ये आ गया 15 mm, ये चीज। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जब हमारा हीट लॉस सबसे मैक्सिमम होगा दैट विल बी 15 mm, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये नीचे आपको कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर, अगर आपको सीरीज अगर ठीक लगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। हर टीचर के साथ यही होता है कि अगर आपका रिस्पांस मिलता है तो वो कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को, नहीं तो बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ राजी, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मेरा मोटिव था कि मैं 5 मिनट्स के अंदर टॉपिक को पूरा कर दूँ विद न्यूमेरिकल, बट इट टुक मी 25 मिनट्स। तो ये तो मैगी जैसा केस हो गया कि 2 मिनट मैगी नूडल्स कहने को 2 मिनट के होते हैं पर बनने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि 5 मिनट्स का ही टॉपिक रखा जाए या फिर 20 मिनट्स का हो पर थोड़ा डिटेल में हो जाए? ये चीज़ आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना। उस हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग है मैं उस हिसाब से अपने इस सीरीज में एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे कल अगले नए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।